हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आप सभी को पता है एसएससी ने स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अपना जो वैकेंसी है का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कि फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही में कि ग्रेड सी ग्रेड डी का कितनी वैकेंसीज है या फिर कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है। आपको किन किन बातों का, जैसे कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें के बारे में आपको बताऊँगा, है ना। सिलेबस बताऊंगा, स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, बहुत सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, कंप्लीट देखना है, मिस मत करना, नहीं तो फिर बाद में जब फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर आपको ही इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी से आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक भी वीडियो मिस करोगे तो आप इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो सकता है आप मिस कर दो। और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब कुछ आपको PDF वहाँ पे मिलेगा हर चीज़ का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो कि यहाँ फॉर्म का डेट आप सभी को पता है कि 26 तारीख से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, ठीक है। आप भर सकते हो। और जो डेट है 1 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इसमें क्या किया है कि आपको डेट है आपको कम कर दिया गया, कि अब जो 17 तारीख तक ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। हो सकता है बाद में बढ़ा दें, लेकिन आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। और अब बाकी करेक्शन विंडो है, यानी कि आप कोई गलती कर देते हो तो बाद में आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद ये जानना होगा कि आपने गलती क्या किया है। ऐसा नहीं किसी आपको नहीं बताया कि आपने गलती ये किया है, ये सुधार हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ही देखना है कि आपने फॉर्म जब प्रिंट आउट करते हो देखने के बाद, भरने के बाद, तभी आपको देखना है कि आपने गलती क्या किया है, तब आप बाद में करेक्शन कर सकते हो। 27 तारीख का से 28 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वैकेंसी के बारे में, जिसका हम लोग को इंतज़ार था कि इस बार कितनी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी जो है टेंटेटिव वैकेंसीज है वो कितनी है, तो वो 2006 है, यानी 2600 वैकेंसीज यहाँ पे है। और ये टेंटेटिव है, यानी कि ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वैकेंसी में। कितने बढ़ते हैं, तो हो सकता है 10 बढ़े, 50 बढ़े, 100 बढ़े, 200, 400, 500, 1000 भी बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन घटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर घटते हुए वैकेंसी है तो कितने घटते हैं, तो हो सकता है 5 घटे, 10, है ना, या 15, 20, 25, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं कम होते हैं। ऐसा नहीं कि 500 वैकेंसी कम हो गई, 400 वैकेंसी कम हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वैकेंसी हम मान के चलते हैं कि जितने वैकेंसीज दिए हुए हैं इतने ही वैकेंसीज अभी है, ठीक है। अब बढ़ने के चांसेस कितने ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बढ़ने के चांसेस 90% वैकेंसी है कि इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बताता हूँ एक्सपीरियंस के अनुसार कि हर साल एसएससी कितने डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी निकालती है, तो 40 से 50 डिपार्टमेंट वैकेंसी हर साल निकालती है एसएससी स्टेनोग्राफर में, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने क्या रीज़न बताया कि अभी तक पूरे डिपार्टमेंट है जितने भी है नहीं, वैकेंसी जो है अभी इनको नहीं मिला है। यानी कि जितने अभी तक इनको वैकेंसीज मिला है उतना तो उन्होंने काउंट कर दिया है, काउंट करके वो आपको यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन वो यहाँ पे दिखाता सभी वैकेंसी सभी जितने भी डिपार्टमेंट का मिला है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, जैसे पिछले साल दिखाया गया था। वो इसलिए क्योंकि अभी और भी डिपार्टमेंट हो सकता है वैकेंसीज देना चाह रहा हो या रिपोर्ट करना चाह रहा हो, वो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं उनके पास आया होगा, इसलिए डाटा उन्होंने नहीं दिखाया। तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर नहीं भी बढ़ेंगे तो इतना ही वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें से 2000 में से कितने वैकेंसी सी की होंगी, कितने वैकेंसी ग्रेड डी के लिए होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि ग्रेड डी की वैकेंसी ज़्यादा आती है, ग्रेड सी की वैकेंसी कम आती है। तो ग्रेड सी की वैकेंसी जो होगा मुझे लगता है 200 प्लस होगी, यानी कि 250 के आसपास, 250 के आसपास वैकेंसी ग्रेड सी की होगी, ठीक है। और ग्रेड डी की बाकी बचे होंगे, क्योंकि ग्रेड सी की वैकेंसी 250 है, अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि आपको पता है कि अब पिछले बार कितने, आई थिंक 90 के आसपास वैकेंसीज थी ग्रेड सी के लिए। इस बार अगर 200 प्लस अगर होते हैं 250 के आसपास तो अच्छी खासी वैकेंसीज होगी, ठीक है। इससे पहले 2022 में जो है वैकेंसी आई थी मोर देन 400, यानी कि 500 के आसपास आपकी ग्रेड सी की वैकेंसी थी। तो इस बार भी अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए भी आपको क्लियर हो गया, बाकी बचे ग्रेड डी के लिए। तो ग्रेड सी की इतनी वैकेंसी आती है, इसमें ही आपको फाइट करना है। और जितने भी चीज़ें हो गए आगे मैं बताता हूँ क्या कट ऑफ वुट ऑफ रहने वाला है आगे। नेक्स्ट है, आपको वैकेंसी के अलावा जो है सर्टिफिकेट का इशूज होता है बहुत लोगों के लिए। मैं आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट जो होता है कि देखो, जनरल वाले कोई टेंशन नहीं, जो जनरल में है उन्हें बस अपना तैयारी करना है, उन्हें सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एनी अदर और भी कैटेगरी जो है उससे अगर बिलोंग करते हैं, तो अगर वहाँ पर अगर सर्टिफिकेट मांगा जाता है,
सर्टिफिकेट अगर होता है उसका, तो आपको वो चीज़ें दिखानी होगी गवर्नमेंट को। तो आपको जैसे कि आपको EWS में अगर आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST ये सब आते हैं, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। OBC का क्या है कि 3 साल अगर जैसे कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट आई थिंक 17 तारीख है, लास्ट डेट होता है फॉर्म का, लास्ट डेट 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख की इसका कट ऑफ डेट होता है, यानी 17 तारीख जो अगस्त है, इससे पहले का आपको होना चाहिए जितने भी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, कास्ट है, इससे अलावा जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे 12th आपने पास किया हो, क्योंकि 12th वाली वैकेंसी है, 12th आपने अगर पास किया हो वो भी 17 तारीख से पहले होनी चाहिए, कास्ट हो उससे पहले होनी चाहिए, जितने भी चीज़ें हैं आपको उससे पहले ही होनी चाहिए। तो आपको OBC में क्या है, 17 तारीख से लेकर 3 साल तक के जितने भी सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अगर सेंट्रल लेवल का 3 साल तक का वैलिड होता है तो आप ये चीज़ देख सकते हो, और EWS का शायद 1 साल का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ का कन्फर्म कर लेना। और SC ST का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब एक ही बार बनवाना पड़ता है, बाकी हमेशा वो वैलिड रहता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना अपने कैटेगरी के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछ रहे थे। तो अभी जो सिलेबस है कोई चेंजेस नहीं है, आपको पता है कि से जो इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स रीजनिंग और 50 मार्क्स आपको GK आने वाला है, ठीक है। और सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और इसमें भी ETC लिखा हुआ है, एटसेट्रा लिखा हुआ है, यानी कि और भी इसमें सिलेबस एडेड होंगे जो आपको इसमें दिया होगा, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा आप अच्छे सिलेबस देख लेना ध्यान से, उसका प्रैक्टिस करना उस चीज़ को, ठीक है। और 2 घंटे का 200 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, ठीक है। इसी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं बताया था स्किल टेस्ट पर, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े, आप देख लेना। स्किल टेस्ट के बताने से पहले आप देख सकते हो मेरा ये जो स्किल टेस्ट के बैचेस है, शॉर्ट हैंड जो सिखाता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, तो उनके लिए है। अभी इनके बारे में बात करूँगा इसके बारे में आगे, लेकिन उसके पहले स्किल टेस्ट के लिए थोड़ा सा जान लो। ग्रेड C एंड ग्रेड D, देखो ग्रेड C और ग्रेड D कोई भी हो, हिंदी और इंग्लिश के लिए इक्वल इसमें रहता है, यानी कि वैकेंसीज कोई डिवाइडेड नहीं रहता है। ग्रेड C के लिए इतना है, सॉरी ग्रेड हिंदी वालों के लिए इतना है और इंग्लिश वालों के लिए इतना है। ग्रेड C एंड D तो डिवाइड रहता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को डिवाइड नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ग्रेड हिंदी वालों के लिए क्या है कि अगर आप जो शॉर्ट हैंड जो स्पीड होगी वो हिंदी हो या इंग्लिश हो 100 ही होने वाली है, और इंग्लिश हो ग्रेड D के लिए वो कितनी रहने वाली है, 80 WPM की स्पीड रहने वाली है। हिंदी हो या इंग्लिश हो स्पीड दोनों की बराबर रहती है, लेकिन टाइपिंग का जो टाइम दिया जाता है शॉर्ट हैंड को देख कर टाइप करने वाला, उसका टाइम अलग रहता है दोनों हो, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी वालों को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा स्लो ही होता है, हम लोग ज़्यादा फास्ट हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते, इसलिए उनको टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है। तो ग्रेड C का बात करते हैं पहले, तो हिंदी वालों के लिए दिया जाता है 55 मिनट, ठीक है। ग्रेड C के लिए 55 मिनट्स आपको टाइप करने होते हैं, कितने वर्ड, 1000 वर्ड, यानी 10 मिनट के डिक्टेशन वाले, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए कितने रहते हैं, तो 40 मिनट्स रहते हैं, 40 मिनट। और बात करें सेम ग्रेड D का, तो हिंदी वालों के लिए रहता है 65 मिनट और इंग्लिश वालों के लिए रहता है आपका 50 मिनट, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, लिखा हुआ है सब, आप खुद से ही पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं और मिस्टेक्स का बात कर लेते हैं। तो मिस्टेक्स का कंफ्यूज नहीं होना है। मिस्टेक्स जो होता है हिंदी हो इंग्लिश हो सबका इक्वल ही आपको मिस्टेक्स इसमें का छूट दिया जाता है। जो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड D के लिए नहीं, यानी कि मैं ग्रेड C का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक खुद से भी आप देख सकते हो। ग्रेड C के लिए जनरल कैटेगरी का जो मिस्टेक्स होता है वो 5% आपको करना होता है। इससे ज़्यादा करोगे आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, चाहे आपके मार्क्स कितने भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी है, जो रिजर्व में आते हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या EWS है, ये इनका जो मिस्टेक्स जो छूट रहता है वो 7% का रहता है ग्रेड C के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा करोगे आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। और ग्रेड D का बात करते हैं आप जनरल वालों के लिए, तो कितना रहता है, जनरल वालों के लिए रहता है आपका 7%, ठीक है। 800 वर्ड का रहता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या, हाँ, और रिजर्व कैटेगरी जितने भी हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए अब बात करूँ तो उनका रहता है 10%, यानी EWS हो, OBC हो, SC ST, सब क्या कितना रहता है 10% आप कर सकते हो मिस्टेक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और बाकी जो कट ऑफ ये सब जो रहता है, कट ऑफ ये सब के बारे में भी वीडियोज़ आएँगे कि या फिर कितना टारगेट हमें रखना चाहिए, ये सब की वीडियो आएँगी, ठीक है। आपको ध्यान से बस फॉर्म को फिलअप करना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है। मेन चीज़ क्या है, आपको फ़ोटो में आपको गलती नहीं करना है। फ़ोटो आपको अब तो लाइव फ़ोटो है तो उसका डायमेंशन का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो चेहरा है अच्छे से दिखना चाहिए। ये जो कट नहीं होना चाहिए, ठीक, कट मत करना, ऊपर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इतना ले सकते हो, यहाँ से इतना साइड ले सकते हो, ठीक है। मतलब कट आपको नहीं करना कहीं से भी, और दोनों कान आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और आई का जो कॉन्टैक्ट है कैमरा पे रखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको रखना है। चश्मा ये सब नहीं पहनना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है कि सिग्नेचर का डायमेंशन सही रखना, ठीक है। डायमेंशन सही रखना, आप जितना मांगा गया उतना ही रखना, जितना कीविंग मांगा है उतना ही रखना। बाद में जब सबमिट करोगे फॉर्म को, लास्ट में प्रीव्यू का ऑप्शन ध्यान से देख लेना, प्रिंट आउट वाला भी ध्यान से देख लेना, सब कुछ सही है नहीं है। अगर नहीं सही है तो आप करेक्शन विंडो का जब ओपन होगा आप सही कर लेना, ठीक है। और बस वीडियो में यही है। और स्किल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि जिनको भी शॉर्ट हैंड सीखना है, स्किल टेस्ट के लिए आपको अभी से लगना चाहिए। आप सोचो कि 2 महीने में सीबीटी के बाद सीख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका टारगेट है स्टेनोग्राफर बनना, स्टेनो का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो अभी सीखना पड़ेगा। 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नहीं भी होगा तो क्योंकि आपका सपना है स्टेनोग्राफर बनना, तो अगले साल आप कर लोगे। लेकिन आपका सपना ही नहीं है तो आप बिना मतलब का फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप दूसरा सीजीएल में देख रहे हो, एमटीएस देख रहे हो, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। इसी साल अगर लेना है तो, अगर इस साल नहीं लेना है, आप सोच रहे हो नहीं, ठीक है इस साल अगर नहीं भी होगा तो अगले साल हम कर लेंगे, तो आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और स्टेनो भी साथ साथ सीखिए। स्टेनो सीखोगे तो आपको एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल में दिखेगा। बाकी देखो ये सब वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक था यही सब चीज़ बताना जो फॉर्म आउट हो गया है, ठीक है। और मिलते हैं। और जिनको भी शॉर्ट हैंड सीखना है इंग्लिश वालों के लिए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल नहीं करना है अभी, ठीक है। मिलते हैं।